एसएससी डिक्टेशन 800 वर्ड 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर सरकारी पक्ष के तथा विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे। मुझे भी इस बहस में भाग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय पर सारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उसने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है, परंतु फिर भी देश में अपराधों की संख्या बढ़ी है। चोरी, डकैती, लूटपाट तो आज आम बात हो गई है। भले आदमी का तो शाम के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सरकार के पास पुलिस का पूरा प्रबंध है, परंतु फिर भी रोजाना अखबार में काफ़ी खबरें इसी प्रकार की मिलती हैं कि वहाँ पर चोरी हुई, वहाँ पर उस महिला की जंजीर खींचकर भाग गया तथा उसकी जेब कट गई। पुलिस इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है, परंतु वे अपना काम बड़ी होशियारी से सबके सामने करके चले जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस की संख्या कम है तो उसे बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपका तथा सदन का ध्यान गृह मंत्रालय की हिंदी यानी राजभाषा नीति के बारे में दिलाना चाहता हूँ। देश को आज़ाद हुए 37 वर्ष हो गए, परंतु हिंदी के संबंध में हम आज भी आज़ादी के पहले की स्थिति में ही हैं। हम हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं तथा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपना सारा काम हिंदी में करेंगे, परंतु वह प्रतिज्ञा वहीं तक सीमित रहती है। दफ्तर में आकर लोग उसे भूल जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? सरकार के पास साधन हैं। दफ्तरों में हिंदी की मशीनें खरीदी गई हैं, वे बेकार पड़ी हैं। मैं एक कार्यालय में गया। मैंने वहाँ पूछा, आपके यहाँ कितनी हिंदी की मशीनें हैं और वे कहाँ हैं? जब मैंने हिंदी की मशीनें देखनी चाहीं तो उन्होंने कहा कि वे तो स्टोर में पड़ी हैं, कोई उन पर काम ही नहीं करता। सरकार ने हिंदी सिखाने तथा हिंदी टाइप और आंसू लिपि सिखाने का समुचित प्रबंध किया हुआ है, परंतु हिंदी में काम न करने के कारण कर्मचारी जो सीखते हैं वे कुछ समय बाद भूल जाते हैं। उन्हें अधिक प्रोत्साहन
देना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सबके लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इस तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा तो वे समाजवाद के कोरे नारों से कब तक खुश होते रहेंगे। रोटी रोजी के अभाव में उनमें कुंठा बढ़ेगी और वे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। महोदय, इस बात को आप अवश्य समझ लें। इस तरह देश की युवा शक्ति के आतंकवाद और उग्रवाद की गोद में चले जाने का भय रहेगा। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप इस संशोधन के समर्थन के बारे में दलगत दृष्टि से मत देखिए। देश में इस तरह के वातावरण से ना तो जनता को और ना ही सरकार को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश को इससे हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, उसे आप खुले मन में स्वीकार करें। मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूँ और इसमें यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है। सरकार के लिए केवल अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन बातों पर अमल करने का रास्ता क्या है, इसे भी आप स्पष्ट करें, ताकि इस देश में उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए विरोधी दल सरकार को अपना दृष्टिकोण बता सके। श्रीमान, अभी अभी मेरे दोस्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करने से पहले इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में चर्चा आवश्यकता से काफ़ी अधिक हो चुकी है। मेरी दृष्टि में इस विधेयक का विचार क्षेत्र बहुत सीमित है और हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इससे उस समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विस्तार की ओर सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे दोस्त रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसे वाद विवाद का विषय बनाना चाहते हैं।
समस्या यही है कि विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है।